हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है VIPM के यूट्यूब चैनल पे। आपने महेंद्र जी का तो वीडियो देखा ही होगा, उनके सक्सेस जर्नी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अभी हमारे साथ में महेंद्र जी के फ्रेंड हैं विजय कुमार जी, और विजय कुमार जी भी हमसे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, इसीलिए उनसे भी मैं आपको जो है मिलवाना चाहूँगी। बट विजय जी का जो सिलेक्शन हुआ है वो पटवार एग्जाम में हुआ है, और आपकी रैंक सर 324 रैंक है इनकी। सबसे अच्छी बात, इनकी रैंक से ज़्यादा जो मुझे अच्छी लगी वो लगी इनकी एज। क्यों एज? आप क्या लगेगा आपको कि एक बच्चा पटवार फर्स्ट अटेम्प्ट में पटवार इन्होंने क्वालिफाई किया है, 324वीं रैंक लेकर आए, तो आपको क्या लगता है कितने साल की मेहनत होनी चाहिए? वैसे तो मैं अभी बता दूंगी तो कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे आपका DO भी पूछना चाहूँगी। मैम, मेरा जो जेन्युइन DO भी है वो 29/1/2004 है। डॉक्यूमेंट्स में 10/2003 है। अब पहले अंडरलाइन किया जाए जेन्युइन मेरी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि आप देख रहे हो काफ़ी जगह ये चल रहा है कि कौन है ये विद्यार्थी जो इतनी कम उम्र में पटवार लग गए। ध्यान से देखिए, यही है वो शख्स। खैर, जोक्स अपार्ट, इनकी DOB से आपको आइडिया लग ही गया होगा। अभी ये 22 साल के हैं, तो ये एक ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि जो मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं जो भी अपने को देख रहे होंगे, ये काफ़ी सारे फेल्योर्स के बाद देख रहे हैं। मैं ये नहीं समझती, उनमें से कई बच्चे ऐसे भी हैं, आप भी अग्री करेंगे मेरी बात से, कि जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाती, उनको रैंक नहीं मिल पाती। वो कई तो ऐसे होंगे जिनकी टॉप 1000 में रैंक होगी लेकिन उनको सीट नहीं मिल पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। आपने इतनी कम उम्र में कैसे ये, मतलब कैसे, मुझे आपका तो एक्चुअली जानना है, हाउ डिड यू मैनेज इट? कैसे आपने ये सारी चीज़ें मैनेज की, और कैसे ग्रेजुएशन? क्योंकि जितना मैं समझती हूँ CET तो आप जानते हैं, CET ग्रेजुएशन से पटवार होता है, फिर आपने कैसे ये सब मैनेज किया? जी मैम, मैं 12th से तैयारी कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। राजस्थान पुलिस का मैंने पहला अटैम्प्ट दिया था 2023 वाली वैकेंसी का, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद में मैंने पटवार की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ठीक है। तो मैं लगभग यूट्यूब के थ्रू जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं क्वालिटी एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, लेकिन पर्सनली जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैंने VIPM को फॉलो किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो आप यूट्यूब पे क्लास लेते थे? जी बिल्कुल। पूरी ली थी क्या? बिल्कुल। नाम से बता दो मुझे 2-4 क्लास, ताकि मैम मैंने जो सबसे ज्यादा देखी है वो आपकी एरर वाली क्लास देखी है, 3-3 4-4 बार जो देखी है। एक जो है आपका जो कोर्स है वो टेलीग्राम पे बहुत सर्कुलेट हुआ था। कट टेलीग्राम पे आज सभी का कोर्स मिल रहा है, बच्चों को इजीली एक्सेसिबल भी रहता है। खैर, अच्छी बात है। मैं इस चीज से आप लोग भी उस कोर्स में सबसे अच्छी बात ये थी आपकी कि वो आपकी ऑफलाइन क्लास का जो है वो कोर्स था। हाँ। तो उसमें बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन था आपका। हाँ। तो उस वजह से मेरे को काफी बेस्ट लगा था। तो मैंने बहुत बार देखे हैं वो एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम्स के वीडियो है, वो अच्छे तरीके से देखे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पता भी नहीं था कि ये यहाँ से पढ़े हुए हैं। ये इनकी ईमानदारी है कि ये चला के बता रहे हैं ये यहाँ से पढ़े हुए हैं। इसीलिए, क्योंकि मैं सही बताऊं, एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, उसके बाद में कुछ का आदत होता है भागने दौड़ने का, और मैं पता नहीं क्यों इतना ऑक्यूपाई हो जाती, भूल ही जाती हूँ इन चीज़ों में। हाँ, ये ज़रूर है, संस्थान की तरफ से एक कमेंट ज़रूर आता है कि अगर आप हमसे किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं तो नीचे व्हाट्सएप पे कमेंट करें। वो शायद आपको भी कहीं से पता चला होगा, बट ये इनकी ईमानदारी थी कि इन्होंने खुद ने हमें रीच आउट किया और आप आए, उसके लिए तो बहुत बहुत खुशी की बात है। सबसे अच्छी बात, बहुत ऑनेस्ट आपका जो रिव्यू है, मुझे अच्छा लगा। तो आप इस बात से एग्री करेंगे? दोनों से ही मेरा क्वेश्चन है। हमारे साथ में महेंद्र जी भी हैं, और महेंद्र जी तो इंद्र के समान अभी जीत ही चुके हैं। तो दोनों से मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू था, क्योंकि आप दोनों, आपने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को, आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आपको कोर्स मिला, लेकिन वो एक तरह से लेटरल एंट्री थी आपकी। तो वो जो कोर्स भी आपको मिला, तो मतलब मैं पहले यूट्यूब के बारे में पूछूंगी। यूट्यूब के बारे में आपको क्या लगता है, बच्चा मैनेज कर सकता है इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को भी यूट्यूब से? मैम, सबसे बड़ी बात है कि 2023 के बाद, या मैं बोलूँ 4th ग्रेड के बाद, जैसे विज्ञप्ति आने के बाद इंग्लिश में एक नई क्रांति आई है मैडम के। इंग्लिश स्टार्ट, क्योंकि राजस्थान वालों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये जेन्युइनली बहुत दिक्कत होती है। लेकिन आप देखो कि जैसे 4th ग्रेड की कट ऑफ अगर 2-4 नंबर भी ऊपर नीचे होती है तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत ज़्यादा हो गया, बट थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं एक चीज़, इसका कारण ये भी है कि राजस्थान में इतनी बड़ी भर्ती जो है, न भूतो न भविष्यते, इतनी बड़ी भर्ती कभी हुई ही नहीं है। तो नो डाउट उस पे क्राउड का ज़्यादा आना बहुत जेन्युइन रिस्पॉन्स था।
और मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं तो 2021 से आरएएस के बैचेस को पढ़ा रही थी, तो मैंने कभी ये सोचा भी नहीं कि आरएएस 4th पेपर से मैं 4th ग्रेड तक पढ़ाने लग जाऊंगी। इसमें कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला, सजेशंस होते हैं, आपको भी मिलते होंगे, आए दिन मुझे भी मिलते हैं कि आप 4th पेपर पढ़ा रहे हो आरएएस का, आप 4th ग्रेड क्यों पढ़ा रहे हो, आप एलडीसी पढ़ा रहे हो तो 4th ग्रेड बहुत लोअर लेवल एग्जाम हो गया। मैंने कहा 4th ग्रेड को इंग्लिश पढ़ानी है तो कोई 4th ग्रेड कर्मचारी थोड़ी पढ़ाएगा, ऑब्वियसली टीचर ही पढ़ाएगा। अब वो कोई भी पढ़ाए, बट आप लोगों का ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा था, मैं वर्ड्स में शायद नहीं डिस्क्राइब कर सकती। इतने ब्यूटीफुल कमेंट्स, मतलब कब उनको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी मुझे खुद भी नहीं, और रियली लाइफ में पहली बार महसूस हुआ कि जो जनता जनार्दन का प्यार होता है वो क्या होता है। मतलब एक होता है ना, एक नेता को जो फील आता है वो वाला फील, और बहुत ओवरवेलमिंग और बहुत जेन्युइन रिस्पॉन्स। इवन माई फैमिली, दे वर सो लाइक कि बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से ये रिस्पॉन्स मिला। फिर ये पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें और मोटिवेट करते हैं आगे काम करने के लिए। आपके सुखद भविष्य की हमें बहुत ज़्यादा जो है एक आशा है कि आप आगे से जीवन अपना अच्छा जिएंगे, और अभी तो आपकी जर्नी शुरू हुई है 22 में पटवार। अब आप तो ये बताइए कितने साल में अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब कर रहे हैं मैम तैयारी, जो भी बेस्ट होगा, जो भी बेस्ट होगा किधर भी हमारा रथ मुड़ सकता है, क्योंकि हमारे कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मैम हमारा जो 4th ग्रेड का रथ है उसको तो मैं तोड़ना ही चाह रहा हूँ, रथ मुड़ नहीं पाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आप बताइए, फिर आप बताइए। मैं समझ नहीं पाया। 4th ग्रेड के विद्यार्थी हैं। अच्छा, हाँ। पद तो आपके पास अभी 53,000 ही है, तो जरूरी नहीं है सबको जॉब मिलेगा। मान लो फिर भी कुछ बच जाते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही है मैम कि अभी जैसे हाई कोर्ट एलडीसी 4th ग्रेड की बाकी है, और सबसे बड़ी एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, लगभग 8,000 बोल रहे हैं, लेकिन 5-6,000 के लगभग भी आती है, तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि अभी लगभग सिलेबस कवर कर चुके हैं। जिन्होंने 4th ग्रेड की मतलब जेन्युइनली तैयारी की है, सेम ही सिलेबस है मैम। आप देखो कि जीके है और इंग्लिश का बहुत बढ़िया वेटेज था इधर 4th ग्रेड में भी, लगभग जो पूरे टॉपिक थे सब कुछ कवर किया, हिंदी और जो भी, और जैसे साइंस, तो लगभग सिलेबस कवर है। मैं यही कहूँगा कि कंटिन्यू रखो और टेस्ट दो, सबसे ज्यादा टेस्ट दो, और फ्री मिले तो फ्री दो और कैसे भी लीगल इलीगल आपको जो भी लगे दो। और इंग्लिश के लिए मैडम यही, आप ज्यादा मत सोचो उसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब क्या है कि टॉप करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, अपनी सीट सिक्योर करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, फेल होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब आपके हिस्से में उतना ही आएगा जितनी आपने मेहनत की है, मानते हो ना? कुछ तो ये भी कहेंगे कि बाय लक हो जाता है, बोलते हैं भाई, आपको कई फेलियर्स बोलते ही है आदमी, बोलते हैं, कुछ ये भी बोलते हैं, अरे मुझे तक अब अपना सिस्टम ऐसा है कि अपन 2 नाव के सवार लोग हो गए, टाइम उतना मिल नहीं पाता है, तो हमें तक नहीं बख्श रहे। तो मैं ये सोच ही नहीं सकती कि जो आदमी अर्निंग नहीं है उस पर क्या बीतती होगी। मानते हैं ना इस बात से आप? तो आप लोगों से मिलके, दोनों से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ये छोटे छोटे प्लांटर्स आपको दिए हैं, मैं चाहूँगी आप इनको लेकर जाइए। माला आपके काम नहीं आएगी, बुके आपके काम नहीं आएगा, फ़ोन भी आप खुद ही ले लेंगे। आई वुड से आप प्लीज़ ये प्लांटर लेकर जाइए मेरी तरफ से, ताकि आप इनको जब भी देखें तो आप एक बच्चे को VIPM रिकमेंड करें, बस इतना सा मैं चाहूँगी। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी आपके बच्चे तो वैसे ही इंग्लिश में फ्लुएंट हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, लेकिन अभी की जनरेशन को आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।